हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी का, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 रनिंग है, जिसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम तीसरे क्वेश्चन से आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो शुरू करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें एक फिगर बना हुआ है और क्वेश्चन आपको क्या दिया, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि एंगल पी क्यू एस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल ये वाला एंगल, इंटरनल दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं, दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, या ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और लीनियर पेयर जब बनाते हैं तो एक लाइन बनती है और उसमें दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसको प्रूव करने में या सॉल्व करने में। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ज्योमेट्री में जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो ब्रैकेट में कॉज आपको लिख देना चाहिए। इससे जो है देखने वाले को, चेक करने वाले को आसान हो जाता है और क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। इनका सम 180 क्यों है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से लिखेंगे इन दोनों एंगल्स के लिए एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का ही सम 180 है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। ठीक है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या मिलेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एग्जाम्स में आप इसको ऐसे कट करके ना दिखाएं, इस लाइन के बाद आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 है इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड then prove that AOB is a line, then prove that AOB is a line। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। इसमें इस तरीके का फिगर बना हुआ है, मैं आपको बना देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, AOB और यहाँ से एक रे और बनी हुई है, ये पॉइंट C है, और एक रे इधर बनी हुई है और ये पॉइंट O है। ये आपको Y दिया है, ये आपको X दिया है और ये आपको Z दिया है, ऐसे लिख दीजिए इसको Z, और ये एंगल आपको W दिया, ये पॉइंट O है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन आपको है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस डब्लू, और आपको प्रूव क्या करना है कि AOB इज़ अ लाइन। ये एक लाइन है, ये प्रूव करना है। बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर ये लाइन है तो ये जो x प्लस वाई का सम आएगा ये 180 डिग्री आएगा, क्योंकि किसी भी लाइन पर जो बना हुआ स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 डिग्री का होगा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल 180 है तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि ये एक लाइन है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये होल एंगल है और होल एंगल जो है 360 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आप लिखेंगे इसके प्रूफ में, आप लिखेंगे टू प्रूव भी, इससे पहले आप लिख दीजिए, एग्जाम में तो प्रॉपरली करना है, टू प्रूव लिख दीजिए। टू प्रूव में लिखना है आपको, प्रूव क्या करना है, AOB इज़ अ लाइन। ठीक है, तो प्रूफ में आप लिखेंगे
कि x प्लस वाई प्लस z प्लस w इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये मिलकर होल एंगल बनाते हैं और होल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि x प्लस वाई और z प्लस डब्लू इक्वल हैं, ये हमको गिवन है, तो जहाँ पर z प्लस डब्लू लिखा है वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई ही लिख सकते हैं रिप्लेस करके। तो मैं इसकी जगह भी x प्लस वाई ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप कारण लिख सकते हैं इसका, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, या गिवन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 बार आ गया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 2 को जब आप उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, और जब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया तो इसका दूसरा मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, आई थिंक कि आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार ये पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि इन फिगर, मैं लिख दे रही हूँ क्वेश्चन आपके लिए, इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ठीक है, फुल स्टॉप, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, टू द लाइन पी क्यू। समझते जाइए इसको। क्यू एस इज अनदर रे, क्यू एस इज अनदर रे, क्यू एस इज अनदर रे lying between rays, lying between rays, lying between rays OP and QR, OP and QR। ठीक है, तो प्रूव दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ कि सो दैट आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, एक आपको यहाँ पर लाइन दी है POQ, इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन आपकी इस पर परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा। परपेंडिकुलर जो लाइन है वो है OR। ठीक, और एक रे आपके पास इसमें OS है, ये आपको 90 डिग्री दिया है, ये आपको 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए जो प्रूफ करना है हम वहीं से देखेंगे, वहीं से ध्यान देंगे, जो प्रूफ करना है उसी से आपका प्रूफ निकलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, एंगल ROS इक्वल टू ये प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। ROS, जो ROS है ये यहाँ पर देखिए ये 90 है, तो ये जो बाकी का बचा, ये जो बाकी का बचा ये भी 90 है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो एंगल QOS होगा, QOS यहाँ से देखिए आप लिखेंगे, प्रूफ मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, एंगल QOS, ध्यान दीजिए QOS को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, QOS को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस ROS। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, 90 प्लस एंगल ROS।
एस, ठीक है। QoS को आप लिख सकते हैं, QoS को आप लिख सकते हैं 90, ठीक है, 90 प्लस ROS, ठीक है, तभी QoS मिलेगा। और एंगल POS को आप क्या लिख सकते हैं, 90, क्योंकि इधर का जब 90 है तो इधर का भी 90 होगा, ये लीनियर एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ROS, ठीक है। 90 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमको POS मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ROS। आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। जो QoS है उसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस ROS, जैसे ये पूरा एंगल है क्योंकि वो, तो 90 में ROS प्लस करेंगे तभी QoS बनेगा। और जो POS है उसको 90 में से ROS माइनस करके मिलेगा। तो ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहीं से देखकर हमको प्रूफ निकालना है। यहाँ पर एंगल QoS माइनस एंगल POS आ रहा है, तो हम एंगल QoS में से POS माइनस कर देंगे, तो एंगल QoS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस एंगल ROS में से आप जो है माइनस कर देंगे 90 माइनस एंगल ROS को। ब्रैकेट में रखिएगा इसको, क्योंकि इस माइनस से साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90, और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा एंगल ROS, ठीक है। 90 से 90 कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ बचेगा एंगल QoS माइनस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 2 एंगल ROS, ठीक है। सॉरी, ये POS है, 2 एंगल ROS। और जब यहाँ से एंगल ROS, ये 2 जो है इस साइड ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, एंगल QoS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लें। अब हम 6 क्वेश्चन पर आते हैं, जो थोड़ा सा समझने वाला है। पहले मैं आपको इसको पढ़कर और डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ गिवन दैट x, आप देखते जाइए फिगर में, ये कह रहा है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री है, और ये जो XY वाली लाइन है इसको P तक हमने आगे एक्सीड किया है, इसको आगे बढ़ा दिया, इंक्रीज़ किया। और उसके बाद जो ये एंगल बना ZYP, इसको बाइसेक्ट करने वाली, बाइसेक्ट माने हाफ ऑफ करने वाली एक लाइन हमने YQ ड्रॉ करी है। तो हमको बताना है कुछ एंगल्स के लिए, क्या बताना है हमको, एक तो हमको ये बताना है कि XYQ कितना होगा, ठीक है, XYQ, यानी कि ये एंगल हमको बताना है कितना होगा। और दूसरा हमको बताना है कि रिफ्लेक्स QYP तो ये है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स YP क्या होता है, इसको छोड़ के बाकी का, यानी कि ये फिर से समझ लीजिए, QYP तो ये है, लेकिन रिफ्लेक्स QYP होता है, QYP को छोड़ के जो बाकी का एंगल बचा। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमको ये तो 64 पता है, अगर हमको ये पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये तीनों एंगल मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये जो बाकी का एंगल बचेगा, यानी कि ZYP, जो एंगल ZYP होगा वो कितना होगा, 180 में से 64 को हटा दीजिए, तो एंगल ZYP कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। तो जब ZYP जो है 116 हो जाएगा, तो जो एंगल, ये लाइन बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ करिए, तो एंगल जो ZYQ होगा, जो ZYQ होगा वो पूरे ZYP का हाफ हो जाएगा, यानी कि 116 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी कि 58 डिग्री। तो ये आपका आ गया 58 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, पूछा था उसने ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, यानी कि जो एंगल XYQ हो जाएगा वो हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है, जो आपका आ जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। और क्या पूछा है उसने, और पूछा है उसने पूछा है आपसे रिफ्लेक्स एंगल QYP। इसको कैसे निकालेंगे, पूरे एंगल में से, यानी कि होल एंगल में से 360 में से QYP को माइनस कर देंगे, माइनस एंगल QYP। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, पहली एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप पहले तो वीडियो को बार बार देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे वीडियो पर
कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।